स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन अवर चैनल ई लर्निंग भिवानी। और बेटा हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। ये जो वीडियो है इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक लास्ट जो हमारे पास पूरा जो हमने स्ट्रक्चर पढ़े थे उसमें मेल के असेसरी सेक्स ग्लैंड जो हैं वो उसमें पेंडिंग है, उनको हम इस वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट मेल असेसरी सेक्स ग्लैंड्स। बेटा इन ग्लैंड्स को असेसरी सेक्स ग्लैंड्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में एड करते हैं। जैसे किसी चीज में गाड़ी है, गाड़ी में कुछ नेसेसरी चीजें होती हैं, इंजन है या उसकी खिड़कियां है, उसकी बॉडी है, उसके व्हील्स हैं, उसके साथ साथ सीट्स के ऊपर जो कवर वगैरह हैं, मैट हैं, वो सारी चीजें असेसरी होगी। जबकि नेसेसरी जो है वो इंजन या बाकी बॉडी या उसके व्हील्स वगैरह, टायर्स वगैरह सारे नेसेसरी हैं। तो असेसरी मींस जो उस चीज को एड करती है, मेन चीज को एड करती है। तो इसलिए इन ग्लैंड्स को मेल के असेसरी सेक्स ग्लैंड्स बोला जाता है। तीन तरह के असेसरी सेक्स ग्लैंड जो हैं वो बेटा मेल में पाए जाते हैं। पहला सेमिनल वेसिकल्स, दूसरे प्रोस्टेट ग्लैंड और तीसरा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। यहाँ पे इस डायग्राम में आपको लोकेशन समझ आ रही होगी। इससे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी मैं आपको इन ग्लैंड्स की लोकेशन बता चुका हूं। यहाँ पे ये हमारे पास एक टेस्टिस से वेस डिफरेंस आ रही है, ये दूसरे टेस्टिस से वेस डिफरेंस आ रही है। और ये वेस डिफरेंस जो है ये स्पर्म्स को लेके आ रही है, ये वाली वेस डिफरेंस। और ये वेस डिफरेंस आगे इनका जो एम्पुला है वो एम्पुला ज्वाइन करता है किसकी डक्ट को, सेमिनल वेसिकल जो ग्लैंड है उनकी डक्ट को। ये वेस डिफरेंस इस सेमिनल वेसिकल की डक्ट को ज्वाइन करेगा, ये वेस डिफरेंस इस सेमिनल वेसिकल की डक्ट को ज्वाइन करेगा और आगे जाके फिर एक कॉमन डक्ट बनाएंगे और उसी कॉमन डक्ट को हम क्या बोलते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट। जहां पे मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि स्पर्म्स कुछ ड्यूरेशन के लिए या टेम्परेरीली क्या होते हैं, स्टोर होते हैं इजैकुलेशन से पहले। दूसरा यहाँ पे ये वाला जो ग्लैंड है इट इज प्रोस्टेट ग्लैंड। कहां पे लोकेटेड है प्रोस्टेट ग्लैंड बेटा, जो इजैकुलेटरी डक्ट है उसके जस्ट नीचे से यूरेथ्रा स्टार्ट हो जाएगी। ये आगे कंटिन्यू है यूरेथ्रा, जो पेनिस से एक्सटेंड करते हुए यूरेथ्रल मिटस या यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट के थ्रू बाहर की तरफ ओपन होगी, जिससे सीमन और यूरिन बाहर पास आउट होता है। उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड से जस्ट नीचे बेटा दो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं डायग्राम में। ये दोनों बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कहलाते हैं बल्बो मींस बल्ब लाइक, यूरेथ्रल बिकॉज दीज आर लोकेटेड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द यूरेथ्रा, दैट्स व्हाई बल्बो यूरेथ्रल। और ग्लैंड तो ये है तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। तीन तरह के ये ग्लैंड हैं जो मेल के असेसरी सेक्स ग्लैंड्स कहलाते हैं। एक एक करके पढ़ेंगे तीनों ग्लैंड्स के बारे में। मेनली आपको तीन चीजें ध्यान रखनी है बेटा इन ग्लैंड्स में। सबसे पहली आपको ध्यान रखनी है लोकेशन हर ग्लैंड की, दूसरी आपको ध्यान रखनी है कि ये सीक्रेट क्या करते हैं, और तीसरा आपको ध्यान रखना है कि इनका सीक्रीशन जो है उसका फंक्शन क्या है, या इनके सीक्रीशन के जो कंपोनेंट्स हैं उनका फंक्शन क्या है। सो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल्स दो है तो हम क्या लिखेंगे, सेमिनल वेसिकल्स लिखेंगे। लोकेशन की अगर हम बात करें कहां लोकेटेड होते हैं सेमिनल वेसिकल्स, लोकेशन क्या है इनकी सेमिनल वेसिकल्स की, तो बेटा लोकेशन जो है सेमिनल वेसिकल्स की वो है एट द एम्पुला, एट द एम्पुला, किसके एम्पुला पे, ऑफ वेस डिफरेंस, वेस डिफरेंस के एम्पुला पे। ये वाली वेस डिफरेंस है, इसका एम्पुला, एम्पुला क्या है बेटा, कोई भी ट्यूब है उस ट्यूब का जो ओपनिंग जहां पे होनी है वहां से वो ट्यूब थोड़ी वाइडर हो जाती है, और ये जो वाइडर पार्ट होता है किसी भी ट्यूब का जहां पे वो ट्यूब ओपन होती है दैट इज कॉल्ड एज एम्पुला। इसी को बोला जाता है एम्पुला, ये एम्पुला कहलाएगा।
तो लोकेशन क्या हुई, एट द एम्पुला ऑफ वेस्ट डिफरेंस, दोनों वेस्ट डिफरेंस का जो एम्पुला है वहां पे ये सेमिनल वेसिकल्स लोकेटेड होते हैं। उसके बाद दूसरी चीज, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, क्या ध्यान रखना है, सीक्रीशन, कि इनका सीक्रीशन जो है वो क्या है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो बेटा इनका जो सीक्रीशन है वो एक तो विस्कस सीक्रीशन, कैसा सीक्रीशन है, विस्कस, गाढ़ा होता है। दूसरा कलर में कैसा होता है, येलोइश, लेकिन डार्क येलोइश नहीं है बल्कि स्लाइटली येलोइश, स्लाइटली येलोइश। ठीक है, ये तो उसकी फिजिकल अपीयरेंस हो गई या उसका टेक्सचर हो गया। इसमें होता क्या है, सीक्रीशन में क्या प्रेजेंट होता है, सेमिनल वेसिकल के सीक्रीशन में कंटेन्स, सबसे मेन जो चीज आपको ध्यान रखनी है दैट इज फ्रुक्टोज। सेमिनल वेसिकल का जो सीक्रीशन है उसमें बेटा फ्रुक्टोज प्रेजेंट होता है, और हमें पता है फ्रुक्टोज इज ए शुगर, और शुगर जहां नाम आ जाता है इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट हमें पता है किसका सोर्स है, एनर्जी का। तो फ्रुक्टोज सेमिनल वेसिकल के सीक्रीशन में इसलिए है क्योंकि ये फ्रुक्टोज स्पर्म्स को नरिशमेंट या एनर्जी प्रोवाइड करेगी। हम बेसिकली कहें तो एनर्जी प्रोवाइड करती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट आर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी, आपको पता है। अब स्पर्म को एनर्जी किसमें चाहिए बेटा, स्पर्म को एक लंबा रूट कवर करना है, क्योंकि पेनिस जो है वो सीमन को फीमेल वेजाइना तक या सर्वाइक्स तक ही, सर्वाइक्स के भी माउथ तक ही पहुंचा पाता है। अब सर्वाइक्स को भी क्रॉस करना है स्पर्म को, सर्वाइक्स से होते हुए, फिर यूट्रस से होते हुए, और लास्ट में कहां पहुंचना है, फैलोपियन ट्यूब में, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब में ही क्या है, एग है, अगर रिलीज हुआ होगा तो एग को फर्टिलाइज करना है स्पर्म को। तो इतने लंबे सफर के दौरान स्पर्म को क्या चाहिए, एनर्जी, और वो एनर्जी स्पर्म जो है उसको कौन प्रोवाइड करवाएगा बेटा, ये फ्रुक्टोज। तो एक तो क्या हो गया इसके सीक्रेशन में, फ्रुक्टोज। दूसरी चीज क्या होती है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है इनका फंक्शन क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स का बेटा ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती हैं, ताकि सीमन को ऊपर यूट्रस सक कर पाए। कब, जब सीमन सर्वाइक्स तक पहुंच जाए उसके बाद। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हमें पता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करेंगे। साथ साथ यहां पे और क्या होते हैं बेटा, कोएगुलेटिंग एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं, किसके सीक्रेशन में, सेमिनल वेसिकल के सीक्रेशन में, और ये सीमन को थोड़ा गाढ़ा बनाने में हेल्प करती हैं, ताकि यूट्रस उसको इजीली सक कर पाए, उसको अच्छे से खींच पाए ऊपर की तरफ, क्योंकि ज्यादा लिक्विड हुआ सीमन तो यूट्रस जो कॉन्ट्रैक्शन करेगा उससे भी सीमन ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, सक्शन क्रिएट होगा, फिर भी ऊपर नहीं जाएगा यूट्रस तक। इसलिए कोएगुलेटिंग एंजाइम जो है वो उसको क्या बना देते हैं, सीमन को गाढ़ा बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये तीन चीजें हैं मेनली सेमिनल वेसिकल के सीक्रेशन में, फ्रुक्टोज जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा स्पर्म्स को, प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करेंगी, और कोएगुलेटिंग एंजाइम्स पाए जाएंगे जो सीमन को और ज्यादा कोएगुलेट करने में हेल्प करेगा। तो ये तो था फर्स्ट सेमिनल वेसिकल के बारे में। अब नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा ग्लैंड बेटा, दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड। नेक्स्ट ग्लैंड जो हम पढ़ेंगे दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड। तो जैसा मैंने आपको बताया था ये वाला जो ग्लैंड इसको क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। नेक्स्ट फिर वही बातें हमें फिर पढ़नी है, क्या, सबसे पहले लोकेशन, कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो लोकेटेड कहां होता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड की लोकेशन की अगर हम बात करें तो प्रोस्टेट ग्लैंड इज लोकेटेड जस्ट बिलो द सेमिनल वेसिकल या जस्ट बिलो द इजैकुलेटरी डक्ट, जहां से क्या स्टार्ट होती है, यूरेथ्रा स्टार्ट होती है। तो इसका मतलब लोकेशन बिलो द इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट से नीचे, या हम ये कह सकते हैं
अराउंड इजैकुलेटरी डक्ट, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट, क्योंकि यहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट स्टार्ट हो जाएगी, उससे जस्ट नीचे या थोड़ा सा हिस्सा इसका उसके अराउंड ही होता है। तो ये तो हो गई लोकेशन। लोकेशन के बाद बेटा नेक्स्ट अगर हम बात करें कि सीक्रीशन में क्या प्रेजेंट होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सीक्रीशन है उसमें क्या है, तो और उसका टेक्सचर कैसा है, फिजिकल फॉर्म कैसी है। तो बेटा सीक्रीशन की अगर हम बात करें तो सेमिनल वेसिकल से जस्ट अपोजिट चलता है इसका सीक्रीशन। वो कैसा था, स्लाइटली येलोइश। ये क्या होगा, वो कैसा था, विस्कस। ये क्या होगा, थिन होगा बेटा, तो पतला होता है, ठीक है। एंड व्हाइटिश, कैसा होता है, व्हाइटिश होता है, ठीक है। लेकिन इसके सीक्रीशन में मेनली प्रेजेंट क्या होता है बेटा, इसमें कंटेंट क्या प्रेजेंट होता है, तो इसमें एक तो मेनली प्रेजेंट है क्या, सिट्रेट। और ये जो सिट्रेट है इट इज आल्सो सोर्स ऑफ एनर्जी। ये भी क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी। वहां पे क्या थे, कोएगुलेटिंग एंजाइम, इसमें होंगे एंटी कोएगुलेटिंग एंजाइम्स, जो आगे जाके जब सीमेन कहां पहुंच चुका होगा, यूट्रस में पहुंच चुका होगा, तो उसको दोबारा से एंटीकोएगुलेट करते हैं, उसको पतला बना देते हैं, ताकि सीमेन इजीली उसमें, सीमेन में स्पर्म जो है वो इजीली क्या कर पाए, स्विम कर पाए। तो ये एंटीकोएगुलेटिंग एंजाइम होगा और सिट्रेट पाया जाता है। यहाँ पे सिट्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करता है। अब बात करते हैं, अच्छा शेप की अगर बात करें तो प्रोस्टेट ग्लैंड का जो शेप है वो बेटा कैसा शेप है, दैट इज चेस्टनट शेप, मतलब कि चेस्टनट शेप का होता है यहाँ पे। अच्छा ये दो नहीं है, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे ये दो ग्लैंड नहीं है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सिंगल ग्लैंड है बेटा। जैसे ये यहाँ पे अगर इजैकुलेटरी डक्ट या यूरेथ्रा स्टार्ट हो गई और तो प्रोस्टेट ग्लैंड इस तरह से होता है, ऐसे ऐसे इसके चारों तरफ, सिंगल ही है, इस तरह से है, तो इसलिए इसमें आपको जो दिखाई दे रहा है वो फ्रंट पार्ट दिखाई दे रहा है, इसके पीछे वाला पार्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा, सिंगल है। जबकि सेमिनल वेसिकल जो थे वो नंबर में कितने थे, 2 थे। अब बात करते हैं थर्ड ग्लैंड की, दैट इज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो बेटा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का नाम बल्बो यूरेथ्रल इसीलिए है क्योंकि ये ग्लैंड शेप में कैसे हैं, बल्ब लाइक हैं, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड बल्बो। और यूरेथ्रल क्यों, क्योंकि यूरेथ्रा के दोनों तरफ प्रेजेंट है और 2 होते हैं नंबर में। तो तीसरी अगर हम बात करें एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स की, 2000 बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स कितने हैं नंबर में, 2 है, 2 इन नंबर। लोकेटेड कहां है, लोकेशन की अगर बात करें, लोकेशन बिलो द प्रोस्टेट ग्लैंड, जस्ट बिलो, किसके नीचे, प्रोस्टेट ग्लैंड, अराउंड यूरेथ्रा या ऑन बोथ द साइड्स ऑफ यूरेथ्रा, ऑन बोथ द साइड्स, किसके दोनों तरफ है, ऑफ यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के दोनों तरफ, बल्ब लाइक इन शेप। शेप की अगर बात करें कैसे है, बल्ब लाइक इन शेप, या हम ये कह सकते हैं पी शेप के, मटर जैसे दिखाई देते हैं दिखने के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं सीक्रीशन की कि इनके सीक्रीशन में क्या है। तो सीक्रीशन बेटा ये सीक्रेट करते हैं क्या, म्यूकस, म्यूकस सीक्रेट करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे म्यूकस की क्या जरूरत पड़ गई, उनका तो आपको समझ आ गया होगा, भाई सिट्रेट है या फ्रुक्टोज है, वो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। फिर ये यहाँ पे म्यूकस क्या काम आएगा, तो बेटा आपको ध्यान होगा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मेल में जो यूरेथ्रा है वो एक कॉमन पैसेज है, किसके लिए, सीमेन के पास होने के लिए एज वेल एज यूरिन के पास होने के लिए। और बेटा आपको एक चीज पता है कि यूरिन जो है वो एसिडिक है नेचर के अंदर, और एक ही पैसेज से क्या आ रहा है, यूरिन भी पास आउट हो रहा है, उसी पैसेज से कुछ टाइम के बाद आप हो सकता है सीमेन पास आउट हो,
हालांकि दोनों यूरिन और सीमन एक साथ साइमल्टेनियसली कभी भी पास नहीं होंगे, लेकिन अगर कुछ समय पहले यूरिन पास हुआ है और उसके बाद अगर मेल कोपुलेट करता है और फिर सीमन पास होगा तो बेटा ये जो यूरेथ्रा इसकी जो वॉल है इस पे क्या है, यूरिन का जो एसिडिक नेचर था उसकी वजह से ये जो वॉल है इसकी इनर साइड स्लाइटली क्या हो चुकी होगी, एसिडिक। और अगर सीमन अब यहां से गुजरेगा तो जो स्पर्म्स हैं वो इस यूरिन का जो कुछ हिस्सा वॉल के साथ चिपका हुआ है, लगा हुआ रह गया, उसके कांटेक्ट में वो स्पर्म्स आएंगे और स्पर्म एसिडिक नेचर होने की वजह से इस कंटेंट की या यूरिन की स्पर्म्स जब यहां से गुजरेंगे या सीमन जब यहां से गुजरेगा तो उसमें जो स्पर्म्स हैं उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो ये जो म्यूकस है, म्यूकस क्या करता है बेटा, ये आता है फिर क्या बन के, यहाँ पे संकट मोचक बन के कि सीमन में जो स्पर्म है उनको जिंदा रखने के लिए म्यूकस जो है वो सॉल्यूशन लेके आता है। म्यूकस क्या करता है बेटा, सीमन जो पास आउट होगा उससे जस्ट पहले प्रोस्टेट, ये जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है इसका सीक्रेशन उससे जस्ट पहले पास आउट हो जाएगा और ये क्या करेगा, जो यूरेथ्रा की वॉल है उसको लाइन कर देगा, उसको कवर कर लेगा ताकि जो सीमन है वो वॉल के, यूरेथ्रा की वॉल के कांटेक्ट में ना आए और उसकी वजह से स्पर्म जो है उनकी डेथ ना हो। यहां पे आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि मैम ने आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ाया होगा, उसमें जो मेथड्स आपने पढ़े हैं किसके लिए, कि जो पॉपुलेशन के बाद अगर हमें प्रेगनेंसी को अवॉइड करना है तो उसके मेथड्स आपने पढ़े होंगे, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आपने पढ़े होंगे। उनमें एक जो मेथड था वो विड्रॉल मेथड आपने पढ़ा होगा कि पेनिस को विड्रॉ कर लेते हैं, क्या होने से पहले, सीमेन के रिलीज होने से पहले ही वेजाइना से विड्रॉ कर लेते हैं, किसको, पेनिस को। लेकिन फिर भी तो फिर विड्रॉ कर दिया पेनिस को तो सीमेन तो अंदर गया नहीं वेजाइना के अंदर, जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर, फिर भी ये जो मेथड है ये 100% कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ट्रू नहीं होता, क्योंकि फिर भी वो फीमेल कई बार क्या हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है। तो बेटा उसका अगर आपने देखा हो उसका रीजन यही है क्योंकि सीमेन से जस्ट पहले बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड अपना सीक्रेशन जो है वो छोड़ देता है और उसके सीक्रेशन में कुछ एक स्पर्म जो है यहां इजैकुलेटरी डक्ट से आके मिक्स हो जाते हैं और सीमन अंदर नहीं गया, फिर भी बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का सीक्रेशन जरूर गया वेजाइना में और उसके अंदर कुछ एक स्पर्म्स थे जिसकी वजह से फीमेल प्रेगनेंसी एक्वायर कर सकती है। हालांकि सभी केसेस में ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ केसेस में ये ऐसा हो सकता है। यहां पे एक और चीज मैं आपको बताता चलूं कि बेटा मैंने आपको बताया कि सेमिनल वेसिकल के सीक्रेशन में क्या है, फ्रुक्टोज, जो कि स्पर्म के लिए एनर्जी का सोर्स है। बेटा रेप केसेस के अंदर इसी फ्रुक्टोज की प्रेजेंस को डिटेक्ट किया जाता है, पता लगाया जाता है कि फीमेल के वेजाइना में या उसकी जेनाइटल ट्रैक्ट में कहीं फ्रुक्टोज प्रेजेंट है या नहीं, क्योंकि फ्रुक्टोज ओनली एंड ओनली सीमेन में ही प्रेजेंट होता है। तो अगर फ्रुक्टोज वहां प्रेजेंट है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में कहीं फ्रुक्टोज नहीं बनता, तो रेप केस या फीमेल के साथ सेक्स हुआ है इस चीज का अप्रूवल हमें मिल जाता है। तो इसलिए रेप केसेस में फ्रुक्टोज की प्रेजेंस देखी जाती है। फ्रुक्टोज है मींस सीमन था, सीमन था मींस पॉपुलेशन हुआ है, तो उसके बेस पे पता किया जाता है। तो ये तीनों ग्लैंड्स के बारे में मैं फिर बता रहा हूं, आपको मेनली लोकेशन पता होनी चाहिए। नंबर 2 सेमिनल वेसिकल, सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड, 2 बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, साथ साथ इनका सीक्रेशन जो उसमें क्या क्या कंटेंट है ये पता होना चाहिए और वो कंटेंट क्या काम करते हैं ये पता होना चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, डेफिनेटली क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा और अच्छे से, कोई लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है, 2 या 3 बातें आपको मेनली इसके अंदर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलेंगे। बाय, हैव ए नाइस डे।